Welcome back. I am VK Verma and you are watching English Foundation. In this English Foundation, you will learn past indefinite sentences or simple past. In this simple past indefinite tense, I will teach you affirmative sentences and negative sentences. How to make affirmative sentence of past indefinite tense and how to make negative sentences of past indefinite sentence. I will teach you each and every things. This past indefinite sentence is very important tense. तो हम लोग इस क्लास में टेंस के पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे। ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जितना इम्पॉर्टेंट था उतना ही ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस या सिंपल पास्ट के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्मेट करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है एंड इसमें कैसे कैसे इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज होता है एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सारा चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम आते हैं इसकी पहचान पे। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की पहचान में वो एक्शन आता है जो हमारा जो सेंटेंसेज है वो बीता हुआ हो। जैसे खाया, रोया, सोया, यानी जो बीता हुआ समय में पूरा हो चुका हो वो आता है। वह खाया, वह नहाया, वह गाया, खाना खाया, पिया, रोया, सोया, धोया, उठा, बैठा, ये सारा एक्शन जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। और इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में एक और होता है जो कि हमारा हैबिट रहा हो, पास्ट में बीते हुए समय में कोई हमारी आदत हो, जो हमारी हैबिट हो, वो भी इसमें आता है। जैसे मैं सोता था, मैं पहले सोता था, पहले मैं नाचता था, पहले मैं डांस करता था। ऐसे सेंटेंस जो बीता हुआ समय में होता था, जो हमारी हैबिट रही है। मैं शराब पीता था, मैं सिगरेट पीता था, वह सिगरेट पीता था, वह गुटखा खाता था, जो हैबिट रही है बीते हुए समय में, वो सेंटेंसेज इसमें आते हैं। अब हम डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर को समझते हैं और देखते हैं। जैसे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ V2 वर्ब 2 का रूप लगाते हैं। वर्ब 2 इस सेंटेंस के अलावा और किसी भी सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। ओनली पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में V2 का यूज होता है और कहीं भी यूज नहीं होता है। सब्जेक्ट V2 एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। सेकंड चीज, जब नेगेटिव बनाना हो तो ये ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। जब भी नेगेटिव बनाना हो तो जब नॉट लगाएंगे तो सिंगल नॉट का यूज नहीं किया जाता है, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब आता है। तो यहाँ तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नहीं था। जैसे वहाँ हम लगाए थे डू और डच, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं था, लेकिन यहाँ भी अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ क्या यूज होता है, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, डिड का यूज किया जाता है। यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो
हम डिड का यूज करेंगे। जैसे सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट रूप एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। डी जो है, डिड जो है वो वर्ब का सेकंड रूप है। डू का सेकंड रूप डिड। तो सेकंड रूप जब आ गया तो और सेंटेंस में और कोई सेकंड रूप नहीं हो सकता। इसलिए जैसे अफर्मेटिव में आप देख रहे हैं कि भी का सेकंड रूप आया है, सेकंड वर्ब का सेकंड रूप आया है, तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट रूप यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डिड आ गया है जो कि वर्ब का सेकंड रूप है। जब वर्ब का सेकंड रूप एक बार आ गया, डिड नॉट आ गया, तो अब आगे जो वर्ब होगा V1 हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात है, नहीं तो यहीं पर सारा गलतियां होती हैं और खास करके वहां होती हैं जहां कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बच्चे जो रिमोट एरिया में हैं, जो गांव में हैं, वहां कोई बताने वाले नहीं हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं? सारा गलती करते हैं। ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट के सेंटेंस में बच्चे क्या करते हैं? वहां वो कोई बताने वाला नहीं, फिर वो वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं और गलतियां करते हैं। अनजाने में गलतियां होती हैं क्योंकि उनको नहीं बताया गया कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इसका पहचान मैंने खाया, पिया, सोया, उठा, बैठा, या हमारी पास्ट में बीते हुए समय में हमारी जो आदत रही, हैबिट रही, उस केस में हम इसका यूज करते हैं। इस सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज करते हैं और फॉर्मेट यही होता है। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड रूप। लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड के साथ नॉट लगाएंगे। ये सेंटेंसेज बहुत ज़्यादा यूज में होता है और इसको गलतियां होती है तो गलतियां नहीं करें। और एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, यदि क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और यदि अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आगे हम सेंटेंस पर आते हैं और एक एक सेंटेंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेता हूं मैं, आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर। यहां क्या हुआ? सब्जेक्ट है आई, रोट, राइट नहीं, रोट सेकेंड रूप, वर्ब का सेकेंड रूप। आई रोट अ लेटर, अ आर्टिकल है, लेटर ऑब्जेक्ट है। मैं एक पत्र लिखा। मैं एक पत्र लिखा। ये पत्र लिखा जा चुका है, पास्ट में लिखा जा चुका है। मैं एक पत्र लिखा, आया, गया, पढ़ा, लिखा। तो मैं एक पत्र लिखा, आई राइट नहीं, आई रोट अ लेटर। इस सेंटेंस को यदि हमें नेगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे? यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, कभी वाज लगा देते हैं, कभी वेयर लगा देते हैं, जिसको नहीं करना है। जैसे मैं एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। यहाँ ध्यान देना है, नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? डिड का यूज करेंगे। मैं एक पत्र नहीं लिखा, क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट राइट। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। जब डिड आया तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का सेकंड रूप ही है, तो डिड और नॉट आया, इसको हम डिडंट भी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिड एंड
डिडंट, आई डिडंट राइट अ लेटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आई डिड नॉट राइट अ लेटर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ आई रोट अ लेटर, नेगेटिव सेंटेंस आई डिड नॉट राइट अ लेटर। यहाँ डिड आया तो यहाँ राइट हो गया, यहाँ वर्ब का फर्स्ट रूप आया, यहाँ ध्यान देना है, वर्ब का फर्स्ट रूप, डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट रूप। और सेंटेंस लेते हैं, we took him to the hospital. 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 हम लोग उसे हॉस्पिटल ले गए, ले जाने की क्रिया हो चुकी है, हम लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, वी टुक, टेक नहीं, टेक फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट होता है, टेक का टुक सेकंड रूप टुक, V2 हो गया ये, वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल। तो ये हो गया, वी सब्जेक्ट है, ये टुक वर्ब का सेकंड रूप, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, टू द हॉस्पिटल, टू हो गया प्रीपोजिशन, एंड कहाँ ले गए, हॉस्पिटल। वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल। नेगेटिव बनाना हो कैसे होगा, वी डिड नॉट, अब हो जाएगा टेक, वी डिड नॉट टेक हिम टू द हॉस्पिटल। वी डिड नॉट टेक, अब यहाँ देखिए, यहाँ डिड आया तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ डिड आया तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट रूप हो गया, वर्ब का फर्स्ट रूप, यहाँ डिड और नॉट आया तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट रूप हो गया। वी डिड नॉट टेक हिम टू द हॉस्पिटल, हम लोग उसे हॉस्पिटल नहीं ले गए, हम लोग हॉस्पिटल ले गए। वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल, हम लोग हॉस्पिटल नहीं ले गए। वी डिड नॉट टेक हिम टू द हॉस्पिटल। यहाँ ध्यान देना है, टुक एंड यहाँ टेक, टेक क्यों, डिड आ गया। और सेंटेंस देखते हैं, You played a football match. You played a football match yesterday. You played a football match yesterday. आपने कल फुटबॉल मैच खेला। बीता हुआ समय है, बीते हुए समय में कोई काम हो चुका है, तो हम यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है, हम ऐसे इसको बनाएंगे। या बीता हुआ हमारा हैबिट है, जैसे मैं बताया कोई हैबिट है पास्ट का, मैं शराब पीता था, तो इसी में आएगा। You played a football match yesterday. नेगेटिव कैसे, यहाँ ध्यान देना है, यू हो गया सेकंड पर्सन, प्लेड आया वर्ब का सेकंड रूप, एंड फुटबॉल ऑब्जेक्ट, फुटबॉल मैच yesterday बीता हुआ समय हो गया।
he watched an interesting movie. वह एक अच्छा मूवी देखा. He watched an interesting movie. He है या watched है वर्ब का सेकंड रूप. He watched an interesting movie. नेगेटिव क्या होगा? He did not watch. He did not watch an interesting मूवी. ही डिड नॉट, यहाँ देखना है वॉच में ईडी लगा है, यहाँ वॉच, यहाँ डी, ये V2, ये V2, यहाँ V1, यहाँ डिड के साथ नॉट आया, V2 लग गया यहाँ डिड, तो यहाँ वॉच आया. जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड लगेगा, तो V2 देन फर्स्ट फॉर्म, वॉच में फर्स्ट फॉर्म. अफर्मेटिव, he watched an interesting movie. He did not watch an interesting movie. इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हम जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट में कोई सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब में डिड ही आता है. तो यहाँ डिड आया. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. She took my book. She took my book. वह मेरा किताब ली. वह एक लड़की है, वह मेरा किताब ली या लिया. तो she took my book. यहाँ टेक नहीं, टेक का सेकंड रूप टुक. she took my book. वह मेरा किताब नहीं लिया. क्या होगा? she did not take my book. यहाँ ध्यान देना है, यहाँ टुक वर्ब का सेकंड रूप, तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट रूप. क्यों? क्योंकि एक बार सेकंड रूप आ गया है वर्ब का, डिड यहाँ वर्ब का सेकंड रूप आ गया है, तो जब ये वर्ब आया तो यहाँ फर्स्ट रूप आया. नेक्स्ट. He ate an apple. He ate an apple. Eat नहीं, ate. He ate an apple. वर्ब का सेकंड रूप. He ate an apple. फिर नेगेटिव कैसे बनाएंगे? He did not eat. He did not eat an apple. वह एक सेव खाया, वह एक सेव नहीं खाया. He ate an apple वर्ब का सेकंड रूप, तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट रूप. क्यों? यहाँ वर्ब का सेकंड रूप आ चुका है, तो यहाँ वर्ब का पहला रूप आएगा. He did not eat an apple. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं. They play
they played well, they played well yesterday, वे लोग कल अच्छा खेले, वे लोग कल अच्छे से खेले। तो दे प्लेड वेल yesterday, नेगेटिव कैसे होगा? वे लोग कल अच्छे से नहीं खेले। दे did not play well yesterday, यहाँ ध्यान देना है, प्लेड आया है वर्ब का सेकंड रूप, तो यहाँ प्ले आ रहा है वर्ब का फर्स्ट रूप। फर्स्ट रूप क्यों? यहाँ वर्ब का सेकंड रूप आ गया, तो वर्ब जब बाद में आएगा तो फर्स्ट रूप होगा। दे डिड नॉट, दे अफर्मेटिव, दे प्लेड वेल yesterday, नेगेटिव, दे डिड नॉट प्ले वेल, yesterday। इस तरह आज के इस क्लास में इतना ही। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, नेगेटिव को कैसे बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव को कैसे बनाएंगे, नेगेटिव को कैसे बनाएंगे, सेंटेंस का कैसे फॉर्मेट करेंगे और इसकी पहचान क्या होती है, ये आज हमने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव आंसर एंड नेगेटिव आंसर कैसे देते हैं, एंड WH क्वेश्चन को फॉर्मेट कैसे करते हैं और WH क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, यदि क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इससे हमें खुशी होती है, खुशी मिलेगी। और यदि नहीं अच्छा लगता हो तो डिसलाइक करें। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।